हैं। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को लेकर 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। ऐसे में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय से मुरादाबाद रेंज के कई जिलों में हाई अलर्ट रखा गया। संभल की जामा मस्जिद में चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का कड़ा पहरा रहा। स्थानीय पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। ड्रोन से निगरानी के साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी नजरें रखी गई हैं। नमाज के दौरान दी जाने वाली तकरीर पर भी प्रशासन की नजरें हैं। आपको बता दें कि संभल हिंसा की रिपोर्ट कमेटी ने सीएम को सौंप दी है, जिसमें हिंदुओं की घटती हुई संख्या का जिक्र किया गया है। साथ ही इससे पहले हुई हिंसाओं की घटनाओं का भी ब्यौरा भी इस रिपोर्ट में दर्ज है। प्रॉपर हर जगह हम लोग का रूटीन डिप्लॉयमेंट है, जो पहले भी होता रहा है। हम लोग उनसे डिप्लॉय कर रखे हैं। प्रॉपर हम लोगों ने क्लोज वॉच सब जगह, और अभी तक कोई ऐसा इन्फ्लुएंस इनपुट नहीं है। पूर्ण शांतिपूर्ण से हर चीजें हो गई। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? ऑलरेडी 163 BNS यहाँ लागू है। उसके तहत जो शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे, इसके लिए सब दिशा निर्देश पूर्व से प्रदत्त है। उसी के तहत सारी कार्रवाई जा रही है। सोशल मीडिया पर हम लोग नजर रखे हैं। सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम सेल है, हमारी सोशल मीडिया सेल है, और कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज होगी तो कार्रवाई होगी। जस्टिस D.K. अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उससे जुड़े अन्य मामलों की रिपोर्ट आज योगी आदित्यनाथ जी को दे दी गई है। अब वहां के हिंदुओं को न्याय मिलेगा। आजादी के समय वहां हिंदू की आबादी 45% थी, मुस्लिम 55% थे। आज हिंदू घटकर वहां 15% रह गए। आखिर हुआ क्या? राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल का कहना है कि देश की आजादी के बाद संभल में 15 सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में किसी भी दोषी को आज तक सजा नहीं मिली। प्रत्येक दंगा संभल के हिंदुओं के लिए आपदा थी तो कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए अवसर रहा। हर दंगे में हिंदू पलायित होते रहे और दबंग मुसलमान उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करते रहे। 24 मार्च 1978 के सांप्रदायिक दंगों में हद हो गई। संभल में 2 महीने तक कर्फ्यू रहा, जिसमें 184 हिंदू मारे गए। सबसे दर्दनाक घटना लाला बनवारी लाल गोयल की कोठी में घटी। वो संभल के प्रतिष्ठित व्यापारी थे, लोगों की मदद करते थे। जब दंगा शुरू हुआ तो 15 से 20 हिंदू लालाजी की कोठी में शरण लिए। कोठी के हाथे का फाटक बंद कर दिया गया। मुस्लिम दंगाइयों ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर फाटक तोड़ दिया। लाला बनवारी लाल गोयल के हाथ कट गए और टायर डालकर जिंदा जला दिया गया। सभी 15-20 हिंदू नृशंस तरीके से मार डाले गए। आजादी के बाद वहां 15 दंगे हुए, जिसमें 1978 का सबसे बड़ा दंगा हुआ था, और 1947 तक करीब 200 से अधिक हिंदू मारे गए। और अकेले जो 1978 का मार्च में दंगा हुआ था संभल का, उसमें 180 से ऊपर लोग मारे गए थे। वहां शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी थे बनवारी लाल गोयल, धनाढ्य आदमी थे। उनका बहुत बड़ा महल था, और जब दंगा हुआ तो लोगों ने उनका ट्रैक्टर से उनके हाथे का दरवाजा तोड़ा। वहां 15-20 हिंदू बचे थे कि लाला जी का इतना सम्मान है, हिंदू मुस्लिम सब सम्मान करते हैं, तो कोई आएगा नहीं। लेकिन वहां तोड़ा गया, लाला जी को काटा गया और फिर टायर में करके जला दिया गया। 15-20 हिंदू वहीं जिंदा जला दिए गए। और वो दंगा ऐसा हुआ जो आज भी याद करते हैं। दुखद ये है कि आजादी के बाद से जितने मुकदमे कायम हुए, किसी में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। राज्यसभा सांसद का कहना है कि मुकदमों में चार्जशीट लगी, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, सजा होने वाली थी। तब मुलायम सिंह यादव 1993 में दोबारा सत्ता में आ गए और 2 हफ्ते में ही 8 साल चले मुकदमे वापस ले लिए गए। मुकदमों को वापस करने में समाजवादी नेता शफीकुर रहमान बर्क और आजम खां की भूमिका रही। वही शफीकुर रहमान जिसने लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान लोकसभा छोड़कर वो बाहर निकल गए थे। राष्ट्रगीत का अपमान किया गया था। आजम खां वो व्यक्ति हैं जिसने भारत माता को डायन कहा था। और 6 सितंबर 2016 को हज हाउस गाजियाबाद के लोकार्पण पर बाबा साहेब को भूमाफिया बताया था। मंच पर अखिलेश यादव तालियां बजा रहे थे।
1978 का दंगा होता है, 180 ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं। मुलायम सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति में जब 1993 में पावर में आते हैं तो उन्होंने उस मुकदमों को सरकार बनने के 2 हफ्ते में ही 8 मुकदमे वापस ले लिए थे 1978 के दंगों के। और जहां तक अखिलेश यादव की बात है, अखिलेश यादव के ही वो भी तुष्टीकरण के पीछे नहीं रहे हैं। सांसद बृजलाल कहते हैं कि अखिलेश यादव भी तुष्टीकरण की राजनीति में अपने पिताश्री से भी आगे निकल गए हैं। 2013 में दुर्दांत आतंकियों के 14 चार्जशीट न्यायालय से वापस लिए गए, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई और टिप्पणी की।